नमस्कार, अघोरी स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे परिवार के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिनका पूरा परिवार अघोर संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है। जी हां, पूरा का पूरा परिवार। इसमें जो मुख्य गुरु है वो परिवार के मुखिया, जिनका नाम निताई नाथ अघोरी जी है। उनके चेले में उनकी पुत्री रूबी नाथ अघोरी, उनके दामाद भास्कर नाथ अघोरी और उनके पुत्र संजय नाथ अघोरी शामिल है। ये पूरा परिवार पिछले कई सालों से अघोर साधना करता आ रहा है और कोलकाता के पास आया हुआ हावड़ा जिले में वो रहते हैं। अघोरेश्वर के प्रत्यय उनकी असीम श्रद्धा है। माँ तारा और माँ काली के वे साधक हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रूबी अघोरी है। रूबी अघोरी। तो रूबी अघोरी जी, आप इतनी कम उम्र में ये अघोर संप्रदाय के साथ जुड़े हैं और आप अघोर संप्रदाय मतलब सभी चीज़ों का त्याग और सिर्फ शिव की प्राप्ति का ही उसका अर्थ रहता है, जहाँ तक हम समझते हैं। तो ये सब आपके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि ये वैराग्य ही है एक तरीके से। ये अपने आप तो नहीं आता है ना, भगवान की कृपा से ही आता है। तो जब माँ चाहता है, भगवान चाहता है, तभी इस लाइन में आई हूँ। हर कोई तो आ नहीं सकते है ना। तो हमारे साथ है संजय नाथ जी अघोरी और ये हमें इस बारे में सब कुछ समझाएंगे, पूरी बात हमसे बात करेंगे। तो हम बात करते हैं संजय नाथ अघोरी जी से। संजय नाथ अघोरी जी, आदेश आप बताइए कि ये अघोरी का जीवन बहुत कष्टमय होता है जी, बहुत दुखदायक होता है। माया, लोभ, लालच, काम वासनाओं को जो इंसान बस में कर लेता है, वो अघोर मार्ग में जाता है। अघोर मार्ग जाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अघोर मार्ग शिव का दूसरा रूप है। अघोर नाथ संप्रदाय से जुड़ा होता है, कबाली होता है, शमशानी होता है, मसानी होता है, लेकिन सबसे बड़ा होता है शिव साधना, जो शिव का दूसरा रूप ही अघोर का मेन मूल रूप माना जाता है। अघोरियों में एक अलग तरह का अलौकिक शक्ति होता है, जो खुद पे विजय पा लिया, जो माया, लालच, काम, क्रोध पे विजय पाता है, वही अघोर रूप का मूल वास्तविक रूप प्राप्त करता है। अघोरों के लिए कठोर साधनाओं से, निम्न रूप से दर्शन करना पड़ता है, इनसे गुजरना पड़ता है। आज यूट्यूब के माध्यम से हर कोई अघोरी बन जा रहा, लेकिन इसकी सच्चाई लोग सामने नहीं रहा। जो साधना करेगा वो अघोरी बनेगा, जो साधना करे वो भी अघोरी बनेगा। ऐसा कोई मान नहीं, मन में विश्वास होना चाहिए, मन को इस रूप में रखना पड़ता है। वैराग्य जीवन को चुनना पड़ता है, संसार का हर माया को त्याग करना पड़ता है। हमारा गुरु जिनके हमारा माध्यम से इस मार्ग को हम चाहते हैं। अघोर रूप में बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई, लेकिन उन कठिनाइयों से विचलित नहीं होना पड़ता। माँ कामाख्या का अघोर रूप एक अलग तरह का आशीर्वाद है। कामाख्या माँ के जरिए हम लोग का अघोरी संप्रदाय का एक अलग तरह का उपलब्धि हुआ है। नाथ है, एक नागा है, नाथ और नागा संप्रदाय दो संप्रदाय है। अखाड़ा संप्रदाय है, कव्वाली संप्रदाय है, वैराग्य संप्रदाय है। इसी तरह से अघोर मार्ग में चलने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसका ये चीज़ शिव के प्रति रम गया, वही अघोर बन सकता है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि हम अघोरी है, यहाँ पे लिखना पड़ता है, दिव्य दृष्टि को मानना पड़ता है कि हम अघोरी है। हमको इससे मानना पड़ेगा। भेष बनाने से कोई अघोरी नहीं बनता, भेषा बनाने से कोई अघोरी नहीं बनता, मन से बनना पड़ता है। आप हमसे 1000 प्रश्न करने सकते हैं, हम आपसे 1000 प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन मूल मात्र यही है, जिसने मन को विजय किया, मन को साधना पे स्थापित किया, वही अघोर मार्ग में चल सकता है। शिव ही शक्ति है, शिव ही मूल रूप है, शिव से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। त्रिनेत्र है, शिव का जो त्रिनेत्र दृष्टि है उसको पाना हर किसी के बस में बात नहीं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन को अपने आप पे मार्ग पे ले चलने से, शिव का कृपा होने से दुनिया पे हर कोई विजय। गुरु और शिव जिसको मान के चला, उस शिष्य के लिए जीवन में कोई मुश्किल नहीं है। गुरु सब जगह बड़ा है,
गुरु के आगे कुछ नहीं। गुरु मार्ग को जो चला, गुरु मार्ग को जो माना, वही सबसे बड़ा शक्ति है। गुरु हमारा हम लोगों के सामने है, हम लोगों को बहुत अच्छे तरीक़ा से सिखाए। आज हम गुरु के मार्ग से शिव शक्ति पूरा अघोर मार्ग को समझ पाए। हम लोग के लिए हमारा गुरु का छत्र छाया है, जो हम लोग को सब हर तरफ में लेके जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ी ही छोटी उम्र में पूरे का पूरा परिवार अघोर संप्रदाय के साथ जुड़ चुका है। यहाँ पिता गुरु है और उन्होंने गुरु परंपरा निभाते हुए और अघोर परंपरा निभाते हुए अपने दोनों पुत्र और पुत्री को अघोरी दीक्षा दी। उसके बाद पुत्री का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात दामाद जी को भी उन्होंने अघोर शिक्षा दी है। आज महालय यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन इनका एक खास अनुष्ठान होता है, जिस अनुष्ठान में पूरा परिवार सम्मिलित होता है और यज्ञादि करके अघोरेश्वर महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हम ये मानते हैं कि अघोरी साधु बहुत ही विकराल और बहुत ही विचित्र स्वभाव के होते, ये पूरी बात गलत है। अघोर मतलब सरल, जो मुश्किल नहीं है पर सरल है उसे ही अघोर कहते हैं। और ये जो अघोर है, ये जो अघोर मार्ग है, इसका शास्त्रों में भी बहुत सारा वर्णन है। यहां शिव को अघोरेश्वर के नाम से जाना जाता है और हमारे वेदों में भी उनके लिए यह मंत्र है, अघोरेभ्यः घोरेभ्य घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो। तो अगली बार अगर आप किसी अघोरी साधु से मिले तो उन्हें प्रणाम कीजिए, उनसे डरिए नहीं, उनको आप सम्मान दें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि संसार में भगवान शिव का स्वरूप तो हर किसी प्राणी में है, पर उसका सबसे अहम स्वरूप है अघोर स्वरूप। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।